जुणु तेरे किडतक जुणु तेरे किडतक तू तुंदनु तनन तुंदनु तनन तुंदनु तननना जुणु तेरे किडतक जुणु तेरे किडतक जुणु तेरे किडतक तू जुणु तेरे किडतक तू तुंदनु तनन तुंदनु तनन तुंदनु तननना। हमारा मिशन बाइबल और बाइबल की बातें सिखाने का है और यह वीडियो संदेश उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बाइबल की बातें या शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुंचती है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो पर बताए गए यीशु मसीह का चित्र या अन्य चीजों की चित्र सिर्फ नाट्य रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किए गया है। किसी प्रकार के मूर्ति पूजा को हम प्रोत्साहन करते नहीं हैं और हम भी किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा के सहमत या सहभाग नहीं होते हैं। मैं आप सभी का परमेश्वर के नाम से स्वागत करती हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया उसके वचन से बात करने का, और हमारे पास्टर्स उनका मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें एंकरेज किया और मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। परमेश्वर का वचन है जॉन 5:1-9। उस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर और लॉर्ड फादर। लॉर्ड इस वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर। लॉर्ड तेरा वचन कहता है जैसे कि तू अपने मुंह को पसार मैं उसे भर दूंगा। यस ओ लॉर्ड फादर, जैसे मैं अपने मुंह को खोलूंगी तेरे लॉर्ड मेरे आत्मा नहीं परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होने के लिए मैं मांगती हूँ लॉर्ड फादर। यस ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड ये वचन हर एक के हृदय को छूने के लिए मैं मांगती हूँ लॉर्ड फादर। इस वचन के द्वारा हम सब के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। हर एक लोग जो भी इसको सुनेंगे लॉर्ड फादर तू उनके जीवन में एक गवाही को देगा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। लॉर्ड इस प्रार्थना को यीशु के महान नाम से मांगती हूँ, आमेन और आमेन। हालेलुया। जैसे जॉन 5:1 में से लिखा है कि उस 1-9 में जैसे बेथेस्दा पूल, ये हीलिंग पूल के बारे में हम सभी ने इस बेथेस्दा पूल की जो स्टोरी है वो सुनी होगी बहुत सारे प्रीचर्स से चर्च में हमारे, और अलग अलग स्टोरी संडे स्कूल में। तो जैसे ये स्टोरी आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस स्टोरी में हम लोग और एक बार आज देखेंगे कि बेथेस्दा हीलिंग पूल, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया कि हमें ट्रस्ट करना है उस पर, और ये वचन मुझे दिया और उसके द्वारा हम आज बात करेंगे एक दूसरे से। ये आप लोग ऐसा प्रीचिंग के जैसा मत सुनो, बस जैसा हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वैसा हम लोग सुनेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि बेथेस्दा हीलिंग पूल, ये स्टोरी जैसे आप सभी लोग जानते हैं। सो इस पूल के पास, ये पूल जो था वो जिसमें स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे, और जो उसमें पहले आकर उतरता था वो चंगाई को पाता था।
जो भी उनकी बीमारी हो, जो भी उनकी परिस्थिति हो, वो उनको मिलती थी उस पुल में उतरने के बाद। उसी तरह हम देखेंगे कि ये स्टोरी में कि उस कुंड की जो नाम है बेथेस्दा, उसमें ऐसा था कि जैसे हमने देखा कि इस पुल के पास जो भी लोग आते थे, जो भी बीमार लोग, जो भी अंधा, लंगड़े, जो सूखे अंग वाले, जो भी लोग आते थे, वो इस कुंड में उतर के अपने बीमारी से चंगाई पाते थे। आमीन, हालेलुया। जैसे ये स्टोरी हम लोग हर बार सुने हैं और हर बार उसमें हमने नए नए रेवलेशंस को देखा है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ब्लेस हुए हैं। आज वैसे ही हम और आगे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर ने कहा कि एक उसके नियुक्त समय में वो वहाँ पर क्या होते थे, स्वर्गदूत आते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे और वहाँ पर जो भी पहला उतरता था उस कुंड में वो चंगाई को पाता था। कौन से समय पर? नियुक्त। किसके? यीशु मसीह के, परमेश्वर के नियुक्त समय पर उस स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे और उस चंगाई को पाते थे लोग। तो हम आगे देखेंगे कि इस आगे वचन में ऐसा लिखा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति था जो 38 साल 38 ईयर्स से बीमार था। कितने साल से? 38 ईयर्स। हम देखते हैं कि हम आज थोड़ा भी बीमार पड़ जाते हैं तो हमें डर लगता है। अभी का जो सिचुएशन है फ़िलहाल, पेंडेमिक, जब से कोरोना आ गया है हम लोग डरने लगते हैं। थोड़ा भी खांसी हो गया हम लोग को डर लगता है, अरे मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो पर इस हम व्यक्ति को देखते हैं इस वचन में कि वो 38 साल से एक बीमारी में था। कितने साल से? 38। वो रोज़ बैठता था वही बीमारी में, रोज़ उठकर बैठा रहता था। और हम क्या करते हैं कि हम एक भी दिन सर्दी से हो गए तो परेशान हो जाते हैं। पर हम सोच सकते हैं कि 38 साल बोले तो कितना? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, 38 साल। आज कितने लोग की तो उम्र भी नहीं होगी 38 ना। तो पर वो व्यक्ति जो 38 साल उस बीमारी में बैठा था। तो हम आगे देखेंगे कि उसकी कंडीशन क्या थी। हम लोग उसके कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, ही वॉज हेल्पलेस। वो व्यक्ति जो था वो हेल्पलेस था। उसके पास वो ऐसा था कि वो ना ही अपने जगह से उठ सकता था, ना ही कुछ कर सकता था। वो किसी के पास जा नहीं सकता था, कहीं दूर चल के भी नहीं जा सकता था, ना ही वॉशरूम को जा सकता था। वो एक ही जगह पर था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो देखता था और हर रोज़ उसने सुना है कि बेथेस्दा पुल के पास स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे और लोग उसके अंदर पहला जो उतरता है वो चंगाई को पाता था। तो उसे कोई लोग ऐसा उठाकर उस गेट के पास बैठाते थे और वो रोज़ दिन भर वहाँ बैठा रहता था और इंतज़ार में रहता था कि कोई आएगा, मुझे उठाएगा और उस पानी में उतारेगा।
1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कोई नहीं आया। वो बैठता और सोचते रहता कि कोई मेरी मदद करे, कोई तो मुझे मदद करे और कोई आकर मुझे उठाए और उस पानी में उतारे कि मैं चंगाई को पाऊँ। पर हमने जैसे देखा कि ही वॉज हेल्पलेस। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, वो ना ही बाहर जा सकता था, ना ही कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हेल्पलेस था। आप समझ सकते हो हेल्पलेस। आज हम देखते हैं बाहर की दुनिया में कि बहुत सारे लोग, हम भी मतलब हेल्पलेस है। कोई सिचुएशन से हम लोग जा रहे हैं, कोई परिस्थिति में है और हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम अपने आप को हेल्पलेस सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिलिपियंस 4:13 में कि थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन्स मी। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने वो वचन को दिया। हम बाहर कितने लोग ऐसे हैं जो निराश है, जो अंधकार में है, जो देखते हैं कि हम लोग ने अभी बहुत सारे न्यूज़ में सुना कि अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। वो क्योंकि उन लोग अपने आप में हेल्पलेस समझ रहे, कमज़ोर समझ रहे अपने आप को। पर वो व्यक्ति, उसको हम लोग सचमुच सैल्यूट करेंगे कि उसने 38 इयर्स तक वेट किया। 38 इयर्स। हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजरते हैं। अभी इस पेंडेमिक में हमारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, हम ऐसे ही घर पर बैठे हैं। जो भी मिल रहा है सिर्फ केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम खा रहे पी रहे हैं। पर हम उस टाइम पे ऐसा सोचते थे कि अरे अभी क्या करें, हम हेल्पलेस है। स्टार्टिंग में तो हमको ऐसे ही लगा रहे 2 महीना निकल गया, काम नहीं चालू हुआ, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का पैसा नहीं आ रहा है, हम करेंगे तो कैसा, घर कैसा चलाएंगे, खाएंगे कैसा, पिएंगे कैसा। हम अपने आप में कमज़ोर महसूस करने लगे जब हम लोग उसी व्यक्ति के जैसे हेल्पलेस हो गए। पर परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियंस 4:13 में कि थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन्स मी। आमेन, हालेलुया। मतलब हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं तो हम हेल्पलेस है उस व्यक्ति की तरह। या हमारा कोई भी टैलेंट हो, हमारे जो भी विजडम हो, हम पर्सनालिटी में कैसे भी हो, वो मायने नहीं रखता है। हम बड़े से बड़े सेवक क्यों ना हो, हम बड़े से बड़े लीडर क्यों ना हो, हम बड़े से बड़े टीचर क्यों ना हो, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं तो हम हेल्पलेस है। आमेन। हमने फर्स्ट पॉइंट को देखा, हेल्पलेस। दैट मैन वॉज हेल्पलेस। उसको उठाने वाला, उसको उठाकर उस नदी कुंड में डुबाने वाला कोई नहीं था। वो अपने आप को हेल्पलेस, कमज़ोर समझ रहा था, हेल्पलेस था वो। हम आगे देखेंगे कि वो व्यक्ति जो 38 साल से इंतज़ार के राह पे था, उस पूल के किनारे बैठा था, उस बेथेस्दा पूल के, और सोच रहा था कि आज कोई आएगा मुझे उठाएगा। वो आशा लगाए बैठा था। मेरे प्रियो, वो क्या लगाए बैठा था? आशा। हम रोज़ नई आशा लगाए बैठते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, परमेश्वर ये मेरी आशा है, ये मेरी आशा है। पर वो व्यक्ति जो 38 इयर्स से बीमार था, वो उस पुल के पास बैठा, उसको कोई नहीं मिला हेल्प करने के लिए। मतलब जैसे कोई उसको उठाकर उस पानी में डुबकी निकाले उतार कर। और वो आशा में था, वहाँ पर बैठा ही नहीं था ऐसी जस्ट, बट वो सोच रहा था ना, उसकी कोई आशा थी। बट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, ही वॉज होपलेस।
मतलब सच में पहली बार जब वो पूल के पास बैठा था, वो बड़ी अपेक्षा के साथ बैठा होगा कि परमेश्वर की सोचता होगा कि कोई तो मुझे आएगा और उठा के डालेगा। हर एक आशा उसके जीवन में आती होगी, आज नहीं कल मैं चंगा होऊंगा, चलो आज कोई नहीं आया, कल के दिन कोई तो आएगा और मुझे उठाकर उस पूल में डुबकी लगाएगा। आमीन। पर वो आशा उसकी निराशा में बदल गई। पर हमारा वचन कहता है, हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो कहता है कि वो हमें कभी निराश होने नहीं देता। आमीन। वो जीवित आशा है। आमीन। हम जैसे भी, हम कौन से भी, कभी भी स्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, पर अगर हम अपनी बुद्धि से वो काम करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे वो जो आशा थी उसकी, वो सोच रहा था कि मैं आज ठीक होऊंगा। ऐसे ही बहुत बड़ी अपेक्षा से वो सोचा था कि ये साल तो मैं ठीक होऊंगा। पर नया ऐसे ही बीतते गए वो दिन, वो महीने गुजरते गए और वो साल निकल गया। साल के अंत में वो सोचा, ये नए साल में ज़रूर मेरे जीवन में कुछ तो होगा, और वो आशा लगाए बैठा था, पर उसके पास वो आशा नहीं थी। He was hopeless, मीन्स उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं था, उसको कोई उठाकर उस बेथेस्दा पूल के अंदर उतारने वाला कोई नहीं था। वो निराश हो गया वहाँ पर। ऐसे ही हम भी हर साल, नए साल में हम अपनी 31st नाइट को दिसंबर की हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये साल में मैं कुछ तो करूँगा, ये साल में मैं कुछ तो करके दिखाऊँगा, ये साल में मेरा ये प्लान है। हम सब ये सब सोचते हैं और क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा चलते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा। अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा चलते रहेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमारी आशा टूट जाएगी। हालेलुया। हम ऐसे कितने लोगों से आशा लगाए बैठते हैं, कितने लोग हम सोचते कि वो आके मुझे मेरी आशा, मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, पर कोई नहीं आता है उस समय, कोई नहीं आता है उस समय। इसलिए परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर नहीं, वो उसके अंदर होप नहीं। आमीन। द मैन विदाउट क्राइस्ट हैज़ नो होप। आमीन। हालेलुया। जैसे 1 पीटर में लिखा है 1:3 में कि ही इज़ द लिविंग होप। आमीन। हम लोग उस वचन में देखेंगे, 1 पतरस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे साथ है, वो हम उसकी आशा में है। आमीन। वो जीवित आशा हमारे अंदर है। आमीन। हम दुनिया से आशा रखोगे तो हम निराश हो जाएंगे, पर वो जीवित आशा जो हमारे साथ है, वो हमेशा हमें कभी भी निराश होने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन को मैं आपके हाथ में बोलना चाहती हूँ कि मेरे प्यारों, कि हम लोगों से आशा अपेक्षा लगाए बैठते हैं, हम अपने परिवारों से अपेक्षा लगाए बैठते हैं, हमारे भाई से, हमारे बहन से, हमारे हस्बैंड से, हमारे हर एक लोगों से, मम्मी डैडी से। पर लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ जीवित आशा। हम इंसान पर अगर भरोसा करोगे तो हम हमेशा धोखा पा सकते हैं, पर वो परमेश्वर जो कभी ही नेवर लीव्स अस, नेवर फॉरसेक अस। आमीन। हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो हमारी एक जीवित आशा है। यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। जैसे हमने वचन में देखा 1 पीटर 1:3 में कि ही इज़ आवर लिविंग होप।
Amen. God will take care of us. वो अपने loved ones, वो अपने प्यारों का केयर करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें कंफर्ट देता है। Our God is an hopeful God. He never leaves us nor forsakes us. Amen. Hallelujah. क्या आप मेरे साथ सहमत हो कि हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो जीवित आशा है? Amen. Hallelujah. जैसे हमने देखा कि वो 38 साल से जो व्यक्ति उस बेथesda पूल के पास बैठा था, वो हेल्पलेस था। फिर हमने देखा कि वो होपलेस था, मतलब उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसने जिस किसी के पास आशा लगाई, उसकी आशा टूट गई। आमीन। जिसके पास मसीह नहीं, यीशु मसीह नहीं, वो उसके अंदर वो आशा नहीं। जैसा कहता है कि द मैन विदाउट क्राइस्ट हैज़ नो होप। हम आगे देखेंगे जब उस व्यक्ति की उस जगह को वो बैठकर ऐसे ही बैठा रहता है, उसकी आशा टूट गई। वो सोचा आज नहीं, ये साल नहीं, अगले साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल हो गए, पर वो टूट चुका था। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, हर रोज़, हर पल, हर क्षण वो टूट रहा था। पर परमेश्वर, उसके पास कोई नहीं था मेरे प्यारों। वो अंदर से टूट चुका था, उसका हृदय एकदम बिखर चुका था, उसकी आशा एकदम निराश हो गई थी। मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें चुना और वो जीवित आशा हम में रखी। उसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हम उस व्यक्ति के जैसे नहीं कि हर पल हम अपने आशा से निराश हो रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है, निराशा में आशा रखकर हमें उसकी महिमा करना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम देखेंगे आगे कि वो ऐसे ही बैठा बैठा और उसकी आशा टूट गई और वह निराश हो गया कि क्या मेरा दोस्त कोई आके मुझे बचाएगा, कोई मुझे आके उठाएगा। पर हम आगे देखेंगे तीसरे पॉइंट पे कि ही वॉज फ्रेंडलेस। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई मित्र नहीं था उसके पास। मतलब हम आजकल देखते हैं कि हमारे फेसबुक पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, चर्च फ्रेंड्स, हर जगह हमारे फ्रेंड्स हैं। पर ज़रूरत के टाइम कोई फ्रेंड्स काम नहीं आता है। हमारा सच्चा दोस्त अगर आप जानना चाहते हो और उस दोस्त को महसूस करना चाहते हो और उसके प्यार को, उसके फ्रेंडशिप को आप देखना चाहते हो, तो वो सच्चा दोस्त सिर्फ यीशु मसीह है। हमारे दोस्त, हम जब गिरेंगे तभी हंसेंगे। हमारे मित्र ऐसे रहते, जब हम गिरते हैं तभी हंसते हैं, जब हम बढ़ते हैं तभी भी वो हंसते हैं और फिर वो और नाम रखते हैं कि अरे ये तो ऐसी थी, ये ऐसी हो गई, और हंसते हैं, नाम रखते हैं। पर वो सच्चा दोस्त ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है, वो कभी नहीं छोड़ता, सदैव वो अंत हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है। वो दुख के समय भी हमारे साथ है। जैसा हम उस गीत को देखते हैं, जब हम रोते हैं वो भी आंसू को बहाता है। वो अब्बा खुदा हमारा जो महान परमेश्वर, जब हम रोते हैं वो भी रोता है, अपने आंसुओं को बहाता है। ऐसा नहीं कि जब हमें ठेस पहुंचती है वो हंसता नहीं है, वो हमारे लिए वहाँ पर प्रार्थना करते बैठता है। उसी तरह हम देखेंगे कि मेरे प्यारों, ही दैट मैन, वो आदमी, वो व्यक्ति 38 इयर्स से बीमार था और वो वो हेल्पलेस था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था अपने आप से, उसको डिपेंड होना पड़ता था दूसरे लोगों पर। आज भी हम देखेंगे, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लाचार हैं, तो
कोई भी इंसान हमें 1 दिन 2 दिन ही मदद करता है, फिर उसके बाद हम फिर से वैसे ही वही स्थिति में बैठे रहते हैं, रोज़ रोज़ वही स्थिति में बैठे हैं। वो आदमी ऐसा है, वो आदमी उसी स्थिति में बैठा है, रोज़ साल बीत गए और वो लाचार था, मतलब उसके पास वो ही वॉज हेल्पलेस। और फिर दूसरी बात देखें हमने, ही वॉज होपलेस, मीन्स उसके पास कोई आशा नहीं थी। वो रोज़ आशा लगाए बैठता था कि कोई तो आज मुझे आकर उतारेगा, आज वो स्वर्गदूत पानी हिलाएगा और उस कुंड में मैं उतरूँगा। पर वो भी उसकी आशा बिखर गई। फिर वो सोचा कि कोई दोस्त, मेरा मित्र है, उसको याद आया मेरे दोस्त की, पर वो दोस्त लोग भी उसको कुछ पूछे नहीं। 38 साल कुछ कम नहीं होते। जैसे अभी हमने देखा इस पेंडेमिक में, इस कोविड जब से आया है, जब से कोविड आया, जिसको भी कोविड हुआ न्यूज़ में फैल गया, इस एरिया में ऐसे ऐसे कोविड पर्सन है, इस एरिया में ऐसा ऐसा कोविड पर्सन है। आप सोच सकते हैं कि 38 इयर्स वो व्यक्ति जो बीमारी में था, क्या उसको पूरा गांव नहीं पहचानता था? क्या उसके दोस्त लोग को पता नहीं था? पर उस समय उसको कोई आया नहीं मदद करने। ही वॉज फ्रेंडलेस। मेरे प्यारों, जब आपके पास कोई नहीं तब आपके पास यीशु है। हम सोचते हैं कि यार मैं कुछ नहीं, मैं किसको बोलूँ, मैं किससे अपने बातों को शेयर करूँ। पर परमेश्वर कहता है वो हमारे साइड, ही इज़ इन आवर साइड, जीसस इज़ इन आवर साइड, जीसस इज़ इन योर साइड। पर हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे कि when we tried everything, हमने हर चीज़, वो व्यक्ति भी जो हर चीज़ कोशिश किया, उसने कोशिश की होगी ना कि ऐसे ही बैठा होगा, कुछ तो भी कोशिश सोच के द्वारा उसने कोशिश की होगी। हम भी वैसे ही कोशिश कर रहे होंगे। इस पेंडेमिक में भी बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया होगा, बहुत सारे चीज़ में हम कुछ करने की कोशिश किया होगे और हम थक गए, या हम कोई बीमारी से गुज़र रहे हैं और हम आज थक गए कि कब ये ठीक होगा, कब। पर मेरे प्यारों, इट्स द टाइम टू ट्रस्ट। ये समय है उसके ऊपर विश्वास करने का। वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, वो जो चंगा करने वाला मसीह, उस पर हमें भरोसा रखना है। आमीन, हालेलुया। हम आगे वचन में देखेंगे कि वचन आगे क्या लिखता है, जॉन 5:6-7 में, कि वहाँ पर द कमिंग ऑफ सेवियर जीसस क्राइस्ट, वहाँ पर यीशु मसीह का एंट्री होती है। क्या होती है? यीशु मसीह की एंट्री होती है। जब उस जगह पर यीशु मसीह आया, उसने उस व्यक्ति को देखा। हम जैसे वचन में देखे कि हमने पढ़ा कि जीसस ने उसको देखा, जानकर वो जानता था कि वो बहुत दिनों से उस स्थिति में बैठा है, बहुत दिनों से उस स्थिति में बैठा है। यीशु मसीह उसको देखा और सब जानते हुए भी, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम सोचते हैं कि हम इतने परिस्थिति में गुज़र रहे हैं, इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी बीमारी में मैं गुज़र रही हूँ, इतने लोन्स है मेरे ऊपर, मुझे कुछ खुशी नहीं है। पर हम सोच रहे हैं कि हम उस टाइम पे यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हमारे पास जीवित आशा है, वो है जीवित आशा यीशु मसीह। उसको हम भूल जाते हैं और हम दुनिया की बातों में उसे ढूंढते रहते हैं। यहाँ मेरी आशा है, वहाँ मैं चंगाई को पाऊंगी, मेरा लोन ऐसा ठीक होगा, और हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है। जब हमने इस वचन को देखा कि यीशु उसे देखा और वो जानता था कि वो बहुत दिनों से उस स्थिति में है, तो उसको कंफर्ट फील, ये सोचकर हमें भी कंफर्ट फील आया होगा कि हाँ, यीशु मसीह कुछ करेगा। यीशु मसीह
पर वो व्यक्ति उसके पास जब यीशु मसीह गया और उसने कहा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या पूछा उसने? यीशु मसीह ने क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? वो 38 इयर्स से वो व्यक्ति उस जगह पर है, उस मैट पर बैठा है, हाँ, उस बेड पर बैठा है, वो उठ नहीं सकता है। वो 38 इयर्स से उसी बीमारी में गुजर रहा है। रोज़ का दिन, रोज़ रोज़ उसकी वो बेड ही उसका पूरा लाइफस्टाइल हो गया है, वो एक जगह उसकी लाइफस्टाइल हो गई है और वो बीमारी उसका जीवन बन गया है। और उस टाइम पे यीशु मसीह उसको क्या पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हम सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन परमेश्वर ने क्यों कहा? कोई मुझे बता सकता है कि ये क्वेश्चन परमेश्वर ने क्यों कहा यीशु मसीह ने? ऑब्वियस है, जो इतने साल से उस पीढ़ी को, मतलब उस स्थिति में था, वो बीमारी को लेके बैठा था, वो तो सही, वो बोलेगा ही कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। पर हम आगे देखेंगे कि उसने क्या कहा। उस बीमार ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए और मैं वहाँ पर उतरूँ, उससे पहले ही कोई उतर जाता था, उसके पहुँचते ही कोई उतर जाता था। ऐसा उसने उत्तर दिया क्योंकि वो, उसके पास कोई मनुष्य नहीं था। वो ही वॉज हेल्पलेस, ही वॉज होपलेस। वो अपनी आशा लगाए बैठा था इतने 38 साल से, और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। और फिर अभी जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने उसको, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इतने दिन से यहाँ पर बैठा हूँ और कोई मुझे मेरे लिए कोई मदद करने को कोई नहीं है कि उस पुल को स्वर्गदूत आकर हिलाए और मुझे उसमें उतारे। मैं वहाँ पर पहुँचने से पहले ही कोई पहला उतर जाता है। तो उसके ट्रस्ट, उसके फेथ को देखकर यीशु मसीह खुश हुआ। उसके फेथ को देखकर यीशु मसीह खुश हुआ और कहा उसको कि हे पैरालाइज्ड, हे सिन, I have forgiven you। उसने उसको माफ़ किया। यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया उसकी फेथ को देखकर, वो विश्वास को देखकर। आज हम कई लोग ऐसे हैं, हम इस दुनिया में हम लोग, सब लोग कि हमारे पास यीशु मसीह है, हम जानते हैं हमारे अंदर यीशु मसीह, हमारे साथ यीशु मसीह, हर परिस्थिति में हमारे साथ हमारा परमेश्वर, जीवित आशा, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हम उस टाइम पर टूट जाते हैं, उस टाइम पे हम निराश हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं रहता है मदद करने के लिए, कोई हमें पूछता नहीं है और हम सोचते रहते नहीं, हम उसी में ढूंढते रहते नहीं, ये वाला दोस्त, ये लोग, ये परिवार के लोग, ये मेरा मित्र, ये कोई भी व्यक्ति जो मुझे समझे, और हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, वो हमारे साथ है। हम उसी तरह उस बेथेस्दा पूल के लिए हम खोज रहे हैं कि कब मुझे कोई उठाए और उस व्यक्ति के जैसा कि उठाए और हमें उस पूल में उतारे। हम भी यही सोच रहे कि कौन हमारे कर्जे को आके चुकाएगा, कौन सा डॉक्टर हमें मिलेगा और हमें चंगाई मिलेगी, कौन सा स्पेशलिस्ट है वो। पर हम भूल जाते कि जो जीवित आशा, जो चंगाई करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमारे साथ है। हम उसको पुकारना ही भूल जाते हैं और हम अपने ही सोच में रहते हैं। उसने भी, उस व्यक्ति ने, वो भी नहीं जानता था यीशु मसीह को, और इसके लिए वो हेल्पलेस था। जैसे मैंने कहा कि ए मैन विदाउट क्राइस्ट हैज़ होप विदाउट होप।
वैसे ही वो सोचता था कि कोई मुझे उतारे, और उस व्यक्ति के जैसा हम उस पुल के ऊपर बैठे पुल के लिए सोच रहे हैं कि कोई हमें हाथ लगाकर, कोई परमेश्वर का दास हमें आकर चंगाई को दे, कोई परमेश्वर के दास मुझे चंगाई को मैं परमेश्वर का दास मुझे हाथ लगाए और मैं चंगाई को पाऊँ। ऐसा बहुत लोग हम ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं मेरे प्यारो। जब हम उसके पास जाते हैं, हम उसके स्थान पर बैठते हैं और हम अपने आप को नम्र करते हैं, वो दौड़ा चला आता है, वो दौड़ा चला आता है। वो हमारे हर एक स्थिति के बारे में वो जानता है। क्या आपको नहीं पता कि आप जो भी स्थिति में आज हो वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? वो सब देख रहा है। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके नियुक्त समय पर आकर उस पानी को हिलाते थे। किसके नियुक्त समय पर? परमेश्वर के नियुक्त समय पर। हम अपने समय पर हम सोचते हैं कि नहीं आज ही मुझे चंगा होना है, नहीं मेरा कर्जा आज ही चुकाना चाहिए, मैं आज ही इस स्थिति जो भी परिस्थिति में हूँ उससे बाहर निकलना चाहिए। पर परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा टाइम रखा है, और उस टाइम पर मेरे प्यारों आज हम उस स्थिति से, जो भी स्थिति में आप हो, जो भी स्थिति में हम हैं, उससे हम बाहर निकलेंगे और परमेश्वर हमें एक गवाही के तरह खड़ा करेगा। जैसे उस बेथेस्दा पुल के वो व्यक्ति जो था 38 ईयर्स से जो गुजरा था, ये ऐसे व्यक्ति की गवाही हम आज सुन रहे हैं। पता नहीं हम भी उस व्यक्ति की जैसा आगे गवाही बनेंगे। आमीन, हालेलुया। ये हमारा विश्वास, परमेश्वर क्या देखता है? विश्वास, फेथ। हम उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं और सोचना भूल जाते हैं उसके बारे में, और हमारा फेथ जो है कमज़ोर हो जाता है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा, मैं ही क्यों? ये हमारे फेथ को कमज़ोर करता है। हम थोड़े से भी बीमार में पड़ जाते हैं, हमारी फेथ कमज़ोर हो जाती है। हम थोड़े से भी कर्जे में अटक जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फेथ कमज़ोर होता है। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहाँ पर उस 38 इयर्स का जो व्यक्ति उस स्थिति में था, सोचो आप ज़रा थोड़ा टाइम लेकर कि वो व्यक्ति 38 इयर्स तक था। हम कुछ भी छोटी मोटी बीमारी जो भी होगी उससे हम थोड़ा दिन भी नहीं सह सकते। जो भी कर्जा, और एक महीना अगर हमें पगार नहीं आता है तो भी हम सोचते रहते हैं और भूल जाते हैं, उसमें हमारा विश्वास कम हो जाता है। और इस पेंडेमिक में तो हम लोग ने बहुत लोगों की विश्वास कम हो चुके किसी के, और कोई लोग बहुत उसके करीब आए हैं। आमीन। ये हम विश्वासी लोग को परमेश्वर ने ये जो टाइम दिया कि उसके करीब आना, उसके विश्वास को बनाए रखना। हम उससे पहले बहुत कुछ कोशिश किए होंगे और थक गए होंगे, पर ये समय है कि उसके ऊपर भरोसा रखना। आमीन, हालेलुया। हम जैसे आगे वचन में देखते हैं, 8वां वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। मतलब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई लोग, कोई सब नहीं, कोई जो उस बीमारी का फ़ायदा उठाता है। हो सकता है ऐसा, मैं ऐसा किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा होता है। हम और फिर ने तो सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है, जैसे उसने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है,
उस टाइम पे वो 38 साल से वो जो व्यक्ति था वो एक ही स्थिति में था। परमेश्वर चाहता था उसको, हम भी आज कोई भी स्थिति में हो, हम भी आज शायद एक ही जगह पर है, पर परमेश्वर चाहता है टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। हमें उस आराम की ज़िंदगी से बाहर निकलना है। हम जो भी परिस्थिति में उससे हमें बाहर कदम रखना है। सिर्फ एक कदम मेरे प्यारों, सिर्फ एक कदम हमें रखना है और यीशु मसीह हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर उसने कहा कि उठ और चल फिर। मीन्स हम उस चीज़ की आदत में पड़ गए। वो जैसा था कि उसको वो चीज़ की आदत हो गई थी, एक ही जगह पर उस मैट को लेके बैठे, उस गदेले पे बैठे हुए, लेटे हुए, जो भी, पर वो उसकी आदत हो गया था, उसका वो लाइफस्टाइल बन गया था। पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि उस मैट को उठाकर चल फिर। हमें वैसे ही नहीं रहना है। उसका मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी परिस्थिति में हैं, जो भी स्थिति में है, परमेश्वर ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, हमें हाँ बोलकर आगे बढ़ना है। और परमेश्वर ने कहा वो विश्वास को वहाँ पर दिखाना है, भरोसा वहाँ पर दिखाना है कि यस लॉर्ड आई वांट टू लॉर्ड फादर ना। और फिर आगे देखते हैं कि उसने कहा कि उठ कर अपने मैट को उठा, अपना बिस्तर को उठा और चल फिर। वो व्यक्ति शायद उस बिस्तर पे, जब इतने 38 साल से वो बिस्तर उस व्यक्ति को लेके चल रहा था, पर आज हम देखेंगे जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ और चल फिर, उस दिन वो मैट उसके सहारे, वो आदमी के, वो व्यक्ति के सहारे चलने लगा। इतने साल तक वो मैट उसको लेके चल रहा था, पर आज वो व्यक्ति उस मैट को लेके चलना है। तो वैसे ही मेरे प्यारों, आज अगर हम कोई भी परेशानी में हैं, हम कोई भी कर्जे में हैं, कोई भी बीमारी से है, कोई भी स्थिति में आज अगर हम हैं, तो हमें उससे बाहर निकलना है। और हमें क्या करना है? भरोसा रखना है, हमारे फेथ को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमें अपने फेथ को इस्तेमाल करना है और उसे कहना है कि यस लॉर्ड आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस। और परमेश्वर वो हमारे जीवन में करता है जब हम सच्चे दिल से वो बोलते हैं कि हाँ हमारी जो इच्छा रखते हैं। उसने, परमेश्वर ने उस व्यक्ति की भी इच्छा को देखा, उसके विश्वास को देखा और उसने उससे कहा कि उठ फिर और चल। अगर हम बोलेंगे नहीं मेरा लोन है, मैं गरीब हूँ, तो उधर ही बैठे रहेंगे हम। अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये कर्जे से मैं बाहर निकलूँगा, ये बीमारी से मैं बाहर निकलूँगी, तो आज ये समय है मेरे प्यारों, इस सुबह के समय हम उस यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे और वो जो भी स्थिति में आज हम हैं उससे हम बाहर निकलेंगे। यीशु मसीह हमें शारीरिक रीति से भी ठीक करता है और अंदरूनी से भी ठीक करता है। वो हमारी जो सैडनेस को वो जॉय में बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने स्टोरी को सुना इस व्यक्ति के, और जो भी सीखा हमने आज, वो है ट्रस्ट। हम बहुत चीज़ों से गुज़र चुके होंगे, पर बहुत चीज़ कर कर के थक गए होंगे। इससे लोन उससे लोन ले लेके एक का कर्जा चुका रहे तो दूसरे से लोन बढ़ रहा है, वो लेकर अगर हम थक गए होंगे, तो आज का टाइम है, ये समय है, इट्स टाइम टू ट्रस्ट। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है राइज अप एंड वॉक, उठ और चल। हमें उठना है और उसके नाम को ऊंचा उठाना है। हमें उसने जो हमें दास का अथॉरिटी जो दिया है उसको हमें ले चलना है। हमें इस दुनिया को सुसमाचार को सुनाना है। We have to rise up and walk. Amen. Hallelujah. If we have tired from everything, we have to trust in Him. If we have tired from everything, we have to rise up from that and
we have to put our trust in our Lord Savior, living God. His name is Jesus. वो हमारे हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी से वो हमें चंगा करेगा। यही मुझे आपको बताना था मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा। इस समय में बहुत लोग शायद आज फ्रेंडलेस होंगे, किसी के पास आशा नहीं है, होप नहीं है, हेल्पलेस है, पर आज यीशु मसीह आज हमारे साथ है। हम दुनिया में भटक जाते हैं, पर यीशु मसीह को हमें उसके विश्वास को बढ़ना, उसके फेथ को हमें इस्तेमाल करना है हमारे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारों, आज जो कोई भी जहाँ पे भी अपने घरों में बैठा है, काम पर है, कहाँ पर भी हो आप लोग, मेरे प्यारों 2 मिनट सिर्फ अपना निकालो और अपने आँखों को बंद करते हुए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी कोई आशा नहीं, हर लोग ने मुझे धोखा दिया, हर दोस्त, कोई दोस्त नहीं मेरा, हर दोस्त मुझे धोखा देते हैं, मैं आज कमज़ोर हूँ, मैं इस बीमारी से गुज़र रहा हूँ, मेरी ये तकलीफ़, मेरा कर्जा, मैं अकेला हूँ, पर जिसका कोई नहीं उसका यीशु मसीह है। मेरे प्यारों, ये समय हम अपने आँखों को बंद करेंगे और 2 क्षण निकाल कर उस जिंदा परमेश्वर, वो जीवित आशा, उसके ऊपर हम भरोसा रखेंगे और हम कहेंगे कि यीशु मसीह, वी ट्रस्ट ऑन यू, वी वांट द हीलिंग। उस व्यक्ति की तरह हम अपने फेथ को दिखाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे उस फेथ को देखकर हमें उस परिस्थिति से निकालेगा और कहेगा, उठ और चल फिर, राइज अप एंड वॉक। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड फादर। लॉर्ड, आज इस समय में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, इस वचन के लिए। लॉर्ड, तूने हमसे बातें किया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। आज जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, जो कोई भी जहाँ पर भी बैठकर, घर पर, ऑफिस में, रास्ते पर, कार में, जहाँ पर भी लॉर्ड फादर इस वचन को सुन रहे हैं, लॉर्ड उस लोगों के दिल में तू कार्य कर परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर यीशु, तू उनके जीवन में कार्य कर। जो लोग आज जो भी बीमारी से, इतने सालों से, महीनों से, 1 दिनों से, 1 हफ्तों से जो भी लोग बीमार में हैं, लॉर्ड तू अपने घायलात बढ़ाकर उनको इसी वक्त चंगा कर रहा है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। तूने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया कि हम तूने उस कोड़े को खाए कि हम उस बीमारी से बाहर निकले। तूने उस कोड़े को खाए कि हम जो निराश है उस आशा में बदले। तूने उस कोड़े को खाया यीशु मसीह हमारे लिए कि हम उस लोन से बाहर निकले। तू हमारे लिए गरीब बना कि हम धनी बने। यस ओ लॉर्ड फादर, ये समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस वचन के द्वारा लॉर्ड फादर तू हर एक के जीवन में कार्य कर लॉर्ड। इस प्रार्थना को यीशु के महान नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन और आमेन। थैंक यू।